हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू राय क्लासेस। आज हम लोग आज आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दे रहे हैं आपको रेन प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स के सीरीज में। हमारा ये रेन प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब रेन प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, वही है ही रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो हम लोग कर चुके हैं, तो उसका बेसिक चीज़ करते हैं और उससे बेस्ड ऑन जो प्रॉब्लम आता है, आते रहता है प्रॉब्लम रेन पर। एयर के भी रेस्पेक्ट में भी आते रहता है, रेन के रेस्पेक्ट में भी आते रहता है। सो लेट अस डू सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेन प्रॉब्लम। ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। सो रेन मैन प्रॉब्लम क्या है ये। आप बच्चों कभी कभी आपने प्रैक्टिकली ये देखते होंगे कि अगर बारिश हो रही है, जैसे मान लो सपोज आप यहाँ पर रेस्ट पर हो, यहाँ खड़े हो और बारिश भी हो रही है, ऐसा सीधा सीधा हो रही है, तो आप अपना अम्ब्रेला कैसे रखोगे? ऐसा रखोगे ऊपर से। अब कुछ इस तरह से हुआ कि मान लो कि अब आप दौड़ने लगे। देखो बारिश हो रही है, ऐसे आप दौड़ने लगे, यू स्टार्ट टू मूव। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि बारिश अब ऐसे आ रही है। ऐसे बारिश तो ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसे लग रही है। यू आर फीलिंग, आपको ये फीलिंग आ रही है कि बारिश, फीलिंग आपको रियल में लग रही है कि ऐसे आ रही है दौड़ते साथ। तो आप अम्ब्रेला का डायरेक्शन तुरंत आप इंक्लाइन कर लेते हो, ऐसे कर लेते। अब ये क्या चक्कर है? मतलब हम रेस्ट में रहेंगे तो बारिश ऐसे देखेंगे, और जब दौड़ेंगे तो बारिश ऐसे लगेगा। प्रैक्टिकल होता है ये। छाता आप ऐसे लगा लोगे, मान लो एंगल बदल गया आपसे, आपके हैंड से एंगल आ गया। पहले वर्टिकल था, अब ऐसा दौड़ रहे हैं आप, दौड़ रहे हैं, ये छाते लेकर के दौड़ रहे हैं आप, एंगल। अगर और तेज दौड़ो, जो प्रैक्टिकल है, पहले प्रैक्टिकल की बात करें, और तेज दौड़ो तो आपको लगेगा कि और अम्ब्रेला को ऐसे करना पड़ेगा। तो जो आपको फीलिंग आ रही है, वही डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला को, फीलिंग क्यों आ रही? फीलिंग किसको देख के आ रही है? बारिश को देख करके। तो रेन को देख के आपको फीलिंग आ रही है कि रेन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। आप अकॉर्डिंगली रेन, आप अम्ब्रेला का डायरेक्शन बदलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो आपको फीलिंग आती है, जो फील होता है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव टू यू, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो रिलेटिव टू यू, द वेलोसिटी ऑफ रेन, आपके रेस्पेक्ट में रेन का डायरेक्शन, वेलोसिटी बदलता जा रहा, डायरेक्शन बदलता जा रहा। स्पीड वही होगा, लेकिन डायरेक्शन बदलता जा रहा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एज योर वेलोसिटी, ऑब्वियसली स्पीड ऑल्सो, बट डायरेक्शन की बात है तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर सारा, सपोज अगर मैं लूं वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब केवल मैं वेलोसिटी ऑफ रेन ले लूं, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको ले लूं वेलोसिटी ऑफ मैन, जी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। मैंने आपको बताया था कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो बाय डिफॉल्ट आप विथ रिस्पेक्ट टू रेन भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी मतलब कुछ भी नहीं लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जिसके रेस्पेक्ट में हो उसको माइनस कर दो, नीचे वाले को हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। सो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये आपका ये होगा, ये यूज करना है बार बार हमको। अब इसको बेसिस पर अगर हम, यही चीज है इसमें और कुछ विशेष नहीं है,
अब डायरेक्शन अलग अलग, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी एंगल, यही सब चलेगा इसमें। तो बच्चों देखो, मान लो कि अगर मैंने आपको ऐसा दिया, कुछ कैसा दिया बच्चों, देखो इस तरह से मान लो रेन हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक तरीका तो है एनालिटिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। मान लो रियल में रेन ऐसे है 20 मीटर पर सेकेंड, और कोई पर्सन है, एक पर्सन जो यहां से मूव कर रहा है ऐसे अम्ब्रेला लेकर के। अभी तो उसको अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है क्योंकि वो दौड़ रहा है विथ स्पीड 20√3 मीटर पर सेकेंड, मान लो ऐसा। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल, मतलब वर्टिकल ये विथ वर्टिकल, क्या होगा? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल? देखो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ यू कैन राइट दिस इज -20 j, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया इक्वल टू 20√3 I कैप, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अम्ब्रेला का डायरेक्शन उधर होगा जो पर्सन को फील होगा, फीलिंग का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। सो यू कैन राइट VRM, पहले हम निकल, एक तो ये मेथड हो जाएगा VRM का मतलब कितना, VR माइनस VM। सो ये हो जाएगा VR कितना है -20 j, और VM कितना है -23√3 I। इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये है -20 j, और ये है -20√3, j को हटाओ तो JI हो ही गया ऐसा। तो इसका रिजल्टेंट ऐसा, इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये एंगल जो होगा अम्ब्रेला यहाँ लगेगा, यानी जो पर्सन दौड़ेगा ऐसे, वो अम्ब्रेला इसके पैरेलल ऐसे लगाते हुए दौड़ेगा, इसके पैरेलल जो एंगल है वही एंगल बनाते हुए वो दौड़ता रहेगा पर्सन, अम्ब्रेला को अपना ऐसे रखे। यही है कहानी इसमें। तो ये एंगल हमको निकालना है, वर्टिकल ये है, ये एंगल निकालना है, तो ये निकाल लो 20, सॉरी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये थीटा हो गया, और ये बच्चों हो जाता है कितना, बोलना कितना ये, अब tan थीटा का वैल्यू निकाल दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 20√3, मतलब कितना हो गया 20√3/20। तो ये बन के आ गया √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अम्ब्रेला को 60 डिग्री वर्टिकल से मोड़ना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से बोलेगा तो 30 डिग्री कर देना ऐसे। अब जरा देखो, मतलब कि अगर रेन ऐसे जा रही थी, आप इधर दौड़ रहे थे, तो आपने ऐसे फिगर बनाना पड़ा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ा, रेन ऐसे, आप ऐसे दौड़ रहे हैं तो ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसा दिख रहा है आपको। अब ग्राफिकली बना सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको आप रेस्ट में ला दीजिए। तो ये वाला अगर ऐसे आएगा, ये ऐसे जा रहा है पर्सन इधर, इधर हमने कर दिया इसको रेस्ट में लो, तो ये ऐसे कर दिया 20√3 से। और इसको अब देखेंगे, अब रेन को देखेंगे, रेन ऐसे जा रही है, अब ये रेस्ट में आ गया क्योंकि 20√3 से इधर जा रहा था, मैंने इधर लगा दिया, तो ये अब रेस्ट में हो गया। तो रेस्ट में होगा तो अब इसको देखेंगे, ये कितना है 20, अब एंगल बना दो, वही वाला एंगल आ जाएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
मतलब जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको आप लगा दो रेस्ट में, उसको बना दो रेस्ट में। और अब इसको देखो, अब एक ऐसे हमने लगा दिया, ऐसे ऐसे करते के साथ, ऐसे करते के साथ ये पर्सन हो गया रेस्ट में, तो एक वेलोसिटी ये और रेन ऐसे आ रही है। तो ग्राफिकली आप ऐसे निकाल सकते हो, एनालिटिकली यानी वेक्टर मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहो आप निकाल लो, दोनों में से कोई तरीका आप फॉलो कर लो। अब अलग अलग केस में ऐसे होता है, मान लो कुछ देर के लिए कभी वेलोसिटी ऑफ रेन ही दे दिया, तब क्या करोगे? मतलब ऐसा है, सपोज ये दे दिया कि ये पर्सन रनिंग विथ स्पीड speed 10 meter per second observes that ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन him with velocity कुछ भी ले लो 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर ही ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रियल वेलोसिटी ऑफ, रियल मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रियल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रियल का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपको निकालना है। अब जब देखिए पर्सन ऐसे जा रहा है, मतलब पर्सन ऐसे दौड़ रहा, रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो इन ईस्ट डायरेक्शन लिख दो, इन ईस्ट, इधर जा रहा है 10 मीटर से, और रेन जा रहा ऐसे, रेन ऐसे वर्टिकली फॉल कर रहा है, उसको फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों जरा देखना कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, यानी कि अगर हम देखें vm, velocity of man is equal to 10 I cap, and velocity of rain with respect to man is equal to minus 10 j cap, ये है। अब हमको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, तो vrm आप लिख सकते हैं vr माइनस vm, vrm is equal to minus 10 j, vr is equal to 10 I cap प्लस सॉरी माइनस vm कर दो, सो vm इज इक्वल टू आ जाएगा 10 I कैप प्लस 10 j कैप। आया कि नहीं? तो देखो 10 I कैप प्लस 10 j कैप, यानी v हमको क्या निकालना था, उल्टा लिख दिया हमने, vr निकालना था, हमने vm कर दिया, सॉरी बच्चों सॉरी, vr निकालना था, इसको मिटाओ एक मिनट, यहाँ देखो vr हमको दिया हुआ है, vr निकालना था हमको, ठीक है, तो vr रहने दो, vm दिया हो तो माइनस 10 आई, तो vr इज इक्वल टू आ जाएगा, vr इज इक्वल टू माइनस 10 j कैप प्लस 10 आई। ऐसा मतलब क्या हो गया, ये 10 आई बिल्कुल सही है और ये माइनस 10 जे बिल्कुल सही है, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है वो रेन का है, रेन 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 रेन। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम लिखें, यहाँ देखो वी आर विल इक्वल टू वी एम प्लस वी आर और विथ रेस्पेक्ट टू एम, दोनों का वेक्टर सम, दोनों परपेंडिकुलर है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। इसका स्पीड आपको अब पता ही चल जाएगा कितना, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
मतलब हो गया 10√2। बच्चों यहां से देखना, इसको यहां से ऐसे कर दो, रेन ऐसे फॉल हो रही है, वर्टिकल से कितना एंगल, जितना ये है, यानी ये एंगल ऑब्वियस है कितना आ जाएगा, इधर 10 इधर 10 तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो वर्टिकल से 45 डिग्री बना रही है, 45 डिग्री पर रेन, एक्चुअल रेन, दिस इज एक्चुअल रेन का स्पीड हो गया। मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको मैग्नीट्यूड कर दो और ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। एंड वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल रेन निकाल सकते हैं। देन वी कैन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखिए, मान लो कुछ देर के लिए बच्चों इधर देखो कि अगर दे दिया ऐसा, ऐसा का मतलब कि रेन ऐसे आ रही है, इस तरह से रेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल 37 डिग्री और स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको नहीं पता है, मान लो 37 डिग्री दिया हुआ। अब कोई पर्सन है जो दौड़ रहा है इधर विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा, ठीक है ना। एक्चुअल रेन ऐसा है, एक्चुअल रेन ऐसा है। तो आपको निकालना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। जैसे पूछा डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, वैसे ही आप करेंगे। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ आर्म रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है आपको। कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो आपको पहले ही पता है 20 आई कैप, और ये है, मान लो ये हमको नहीं पता, मान लो ये भी है, तो इधर कितना हो जाएगा भी cos 37 और ये हो जाएगा भी sin 37। भी आपको यहां पर लेना पड़ेगा क्योंकि आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकालना है। सो प्लीज कंसीडर भी समथिंग, लेट इट इज 10, सो दिस इज आल्सो 10 एंड दिस इज आल्सो 10। तो ये वाला हो गया 10 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 8, और ये हो जाएगा 10 इंटू 3/5, ये 5 इंटू 2 यानी 6। तो अभी आपका निकल के आ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 8 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस माइनस 6 जे कैप। अब ये निकाल देंगे हम बड़े आराम से। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, कितना है वेलोसिटी ऑफ रेन 8i माइनस 6j माइनस कितना, माइनस मैन का स्पीड 20i। तो इसको अगर आप माइनस करते हैं तो बच्चों आपका आता है माइनस 12i माइनस 6j, ये आपका आता है। अब देखिए, अब ऑब्वियस है किधर होगा, इधर देखो, इधर हो जाएगा -12, 8 माइनस, ठीक है। तो अब हो जाएगा इस साइड में -12 कितना 12 और इस साइड में 6। ये वर्टिकल रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, ऐसे वर्टिकल से ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कर दोगे आप 12/6, ये 12/6, सो P/V दैट इज 12/6, सो 2 हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, tan इनवर्स 2,
ऐसे करके अम्ब्रेला का डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। क्या है कि एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with speed 8 meter per second observes that a person moving towards east with a speed 8 meter per second observes that rain is falling vertically on him. When he increases his speed, अपना स्पीड अगर बढ़ाता है टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड पर अपना स्पीड को बढ़ा देता है, then he observes rain is falling with angle 30 degree from vertical. Find the real speed of rain. रेन का रियल स्पीड आपको निकालना है। पहले केस में 8 मीटर पर सेकेंड से जब दौड़ता है तो उसको लगता है कि रेन वर्टिकली आ रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ऐसा उसको फील होता है। और जब 12 मीटर पर सेकेंड से जाता है, स्पीड बढ़ा देता है, तो उसको लगता है कि रेन वर्टिकली नहीं, उससे 30 डिग्री आगे। दो केस है और रेन के बारे में आपको बताना है कि रेन का स्पीड बताइए, उसका डायरेक्शन बताइए, ये सब चीजें आपको बताना है। ध्यान से देखिए। अब हम पहला केस में देखते हैं, केस 1। क्या है केस 1? वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन का स्पीड हमको नहीं पता है तो हम लिख लेते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इज, मान लो ऐसे गिर रहा है रेन, वर्टिकली ऐसे जा रहा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। वेलोसिटी ऑफ रेन इज एक्स आई कैप प्लस, माइनस कर दो क्योंकि ये नीचे की तरफ होगा, माइनस वाई जे कैप। ये है वी आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रियल है, वाई जे कैप ये रियल है, ये हमने एज्यूम किया। अब दूसरा जो है वेलोसिटी ऑफ मैन, आप देखिए ये आपको क्लियर होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ईस्ट की तरफ जा रहा है, 8 इनिशियल केस 1 8 आई। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आप निकालिए तो आपका बनता है वी आर माइनस वी एम, सो दिस इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 8 आई कैप माइनस वाई जे कैप, ये बन गया।
ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये है मैन को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मैन को फील क्या हो रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब हो गया कि ये जो कंपोनेंट है यही यही मैन को फील हो रहा है, और रियल में ये जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली है। वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ में केवल जे कंपोनेंट होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन का हम ये देखें तो हमारा ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये वाला जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल है, केवल इतना ही है, वर्टिकल है। इसका मतलब आई कंपोनेंट है ही नहीं, है नहीं। इसका मतलब x माइनस 8 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल है वो, ऐसे ऐसे गिर रहा है ऐसे। तो ये कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। सो x इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट हमको निकल गया पहले इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से वी कुड फाइंड आउट वन कंपोनेंट। ध्यान से देखिए, दूसरा कंपोनेंट के लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, जरा देखो दूसरा कंपोनेंट केस 2। केस 2 में आपका आता है कि रेन उसको अब स्पीड हो गया केस 2। केस 2 में वेलोसिटी ऑफ रेन जो है मैन अब बदल गया, उसका स्पीड बढ़ गया। कितना हो गया, 12 आई कैप बढ़ा दिया उसने। जरा देखो, और वेलोसिटी ऑफ रेन में x हमको पता लग गया है जी, x के वैल्यू हमको पता लग गया। तो अब हम निकालेंगे, और ये दिया हुआ है कि वर्टिकल का जो एंगल है 30 डिग्री है, ये दिया हुआ है। मतलब कि जो VRM जो आएगा उसका एंगल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पहले हम निकाल लेते हैं। So this will be equal to velocity of rain minus velocity of man, ये इसके बराबर है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन यही वाला है। यहाँ x का वैल्यू हमको पता लग गया, तो हम लिख सकते हैं 8 आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 12 आई कैप। तो ये हमको आ गया 8 आई माइनस 12 आई माइनस 4 आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये बता रहा है कि एंगल कितना है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। जो मैन को लग रहा है कि अब जो रेन है, हम स्पीड हमने बढ़ा दिया, 12 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो अब जो रेन है 30 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो ये इधर जाएगा 4, इधर जाएगा y, और ये यहां से ऐसे, ये इसका जाएगा रिजल्टेंट, और ये यहां से जाएगा थीटा, और ये जाएगा थीटा। तो यहां से हम बनाएंगे ऐसे, तो ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो आप लिखो tan 30 इज इक्वल टू 4y। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू 4y। सो y इज इक्वल टू हो गया आपका 4√3। ये यानी दो इंफॉर्मेशन मिला, दो केस से दोनों कंपोनेंट मिल गया। सो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, आपने कितना हमने माना था बच्चों, बोलो। हमने वेलोसिटी ऑफ मैन को माना था x आई कैप माइनस वाई जे कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन को, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन में हमको दोनों आ गया, एक तो मिल गया कितना, 8 आई कैप, x का वैल्यू 8 था, ठीक है, और ये मिल गया 4√3 जे कैप, मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर स्पीड निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 48, 64 प्लस 48, 2112। इसको आप कितना लिख सकते हैं, कितना से कट सकता है, 56, फिर आ जाएगा 28, 7 तो 7 से ही कटेगा, तो ये आ जाएगा
आप लिख सकते हैं 7 × 16, तो ये हो जाएगा 4√7। आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट हो रहा था, आप कर दिए। 4√7 मीटर पर सेकेंड रेन का स्पीड। तो एक इसमें ऐसा क्वेश्चन होता है इस तरह का, और रेन का स्पीड आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पर। देखें क्या है उसका। मान लो कि कोई पर्सन है जो यहां से इंक्लाइन प्लेन पर छाता लेकर के जा रहा है, एंगल 37 डिग्री, ये ऊपर जा रहा है छाता के साथ। छाता ऐसे लेकर के अपना ऊपर, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अब आपको निकालना है, मान लो कि बारिश यहां से ऐसे हो रही है, ऐसे बारिश हो रही है, मान लो ऐसे, और ये एंगल है कितना, ये एंगल है मान लो कितना है 30 डिग्री। और इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है वो है, ये जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका भी 20 ले लेते, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आपसे पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल, ऐसा पूछा गया। मतलब वर्टिकल कौन है, ये वर्टिकल है। अभी तो मान लो ऐसे लेके जा रहा है अम्ब्रेला, ये वर्टिकल से कितना एंगल है वो निकालना। क्वेश्चन है, ये एंगल निकालना है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, इससे कितना एंगल है वो निकालना है। तो आप लिखिए फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल। कैसे निकालेंगे, और यहां से देखिए बच्चों, पहले हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वाला स्पीड है, ये नहीं, ये स्पीड है 20 बच्चे, ए है ए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन पहले निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इधर हो जाएगा कितना, ऐसे रेन है तो इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, ऐसे। तो इधर हो जाएगा 20 cos 30 और इधर 20 sin 30, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 20 cos 30 का मतलब हो जाएगा 10√3, और ये हो जाएगा 10, तो आप लिख सकते हैं -10√3 आई कैप -10 जी कैप, ये आप लिख सकते हैं। This you can write. Velocity of rain. So velocity of rain is equal to -10√3 I cap -10 J cap. अब वेलोसिटी मैन की बात आई तो ये एंगल निकाल लो, ऐसे ये है 37, तो 20 × cos 37 मतलब 4/5, तो कट गया, कितना आ गया 16, और इधर कितना आ जाएगा 20 × sin 37 मतलब 3/5, तो इधर आ जाएगा 12, यानी इसको आप लिख सकते हो 20 × 3/5। तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो आ गया आपका 16 आई कैट प्लस 12 जे के। बस सिंपल सा है, सिंपल सा है, इंक्लाइन हो चाहे कुछ, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है। अब आप निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हो जाएगा VR माइनस VM, और ये बनता है आपका VR कितना -10√3 आई कैप
माइनस 10 जे कैप, और ये माइनस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप। अब सॉल्व कर दो आप। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 10√3 मतलब 17.3। 17.3 प्लस 16 कितना होगा? 33.3, तो माइनस 33.3 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 22 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसका आप अगर हम यहाँ बनाए तो इधर आ जाएगा कितना? माइनस 33.3, इधर आ जाएगा माइनस 22.2। तो ये वर्टिकल से पूछ रहा है। वर्टिकल से मतलब यहाँ से ऐसे, ये वर्टिकल है, यहाँ से पूछ रहा है। अब निकाल दो, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से वर्टिकल, ये एंगल थीटा निकाल दो, थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 33.33 अपॉन 22.2। तो लगभग अगर हम देखें तो 11.3 यानी 1.5 के आसपास आएगा, 3/2 यानी 1.5। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5। ये आंसर आपका बनता है। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों हम लोग आज इतना किए, रेन का प्रॉब्लम हम लोग सारे किए। अब इसको इन सारे प्रॉब्लम को आप बेसिक कंसेप्ट लेकर के और आगे बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, हमसे पूछते रहिए। और इसका जितना भी न्यूमेरिकल इसका बनाइए, जितना भी प्रॉब्लम आप बनाइए वो कम है, सॉल्व करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।